हरे कृष्णा। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? कोई बीमार पड़ जाए तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? किसी की मृत्यु हो जाए, ओ भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? कोई लॉस हो जाए, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? हर चीज पर हम भगवान को दोषारोपण करते हैं। लेकिन वहीं उसके विपरीत अगर हमें कुछ अब लाभ होता है, कुछ प्राप्त होता है, तब हम ये क्यों नहीं कहते भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? तब हम कहते हैं ये मेरे कारण, ये मेरा अचीवमेंट है, और इस प्रकार से हम अपने को ही उस चीज का क्रेडिट देते हैं, लेकिन भगवान को दोषारोपण करते हैं। एक सुंदर कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति था जो कि जंगल के ओर से गुजर रहा था। उसने सोचा मैं थक गया हूं, थोड़ा पेड़ के नीचे सो जाऊं। तो एक बेर का पेड़ था, उसके नीचे वह सो गया। जब सो रहा था, लेटते हुए उसने बेर के पेड़ की ओर देखा और कहा, भगवान आपके अंदर ना बिल्कुल समझ नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको कुछ नहीं मालूम। क्योंकि कद्दू जो इतना बड़ा होता है उसको तो छोटे से झाड़ में लगा दिया, और बेर जो इतना छोटा होता है उसको इतने विशाल पेड़ पर लगा दिया। प्रभु आपको क्या करना चाहिए था? बड़े कद्दू को पेड़ पर लगाना चाहिए था और छोटे से बेर को इस झाड़ में लगाना चाहिए था। और ये बात सोचते सोचते वो सो गया कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सो रहा था और आंधी चलने लगी। जब तेज तूफान आंधी आई तो ऊपर से बेर टूट टूट कर गिरने लगे इसके मुख पर। जब गिरे तो इसकी नींद टूट गई और ये उठ करके सोचने लगा। कहा, भगवान तूने जो किया अच्छा ही किया, क्योंकि अगर आज बेर की जगह पर कद्दू लगे होते और कद्दू मेरे ऊपर गिरता तो कद्दू तो ऊपर से नीचे आता, लेकिन मैं नीचे से ऊपर चला जाता। तो इस प्रकार से हो जाता है। हम कभी समझ नहीं पाते कि भगवान के हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। सर्व कारण कारणम कृष्ण है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं हर कारण के कारण कृष्ण है, और हमें ये सोच समझ होनी चाहिए, हम समझ पाए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे, एक लोक कथा आती है। कहा गया कि एक छोटा सा गांव में एक मंदिर हुआ करता था और जंगलों के बीच था। वहां पर एक व्यक्ति गया और कहता है, भगवान कृष्ण आप सदा बांसुरी लेकर खड़े रहते हैं, मैं तो देख देख करके आपके बारे में सोचता हूँ, आप थक जाते होंगे, हम तो रात को जाकर सो जाते, लेकिन आप ऐसे ही खड़े रहते हैं, तो प्रभु आप थोड़ा विश्राम क्यों नहीं कर लेते? भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो तो मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु देखो, तुम अगर मैं सो जाऊंगा तो फिर लोगों पर कृपा कौन करेगा? उसने कहा, प्रभु कृपा तो आप सोते सोते भी कर सकते हैं, आपको खड़े होने के लिए कोई चाहिए तो मैं सोचता हूं मैं यहाँ विराजमान हो जाऊं, मैं खड़ा हो जाऊं, बस नीले रंग का पेंट लगाऊंगा, एक बांसुरी लूंगा और यहाँ पर आपकी जगह ले लूंगा। भगवान ने कहा, देखो मेरी जगह लेना इतना सरल नहीं है, क्योंकि मेरी जगह पर खड़े होकर के क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी बुद्धि मनुष्य लगा नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा देवी देवता भी कई बार समझ नहीं पाते हैं क्या करना योग्य है क्या करना योग्य नहीं है, मैं ही उनको सूझबूझ देता हूं। जैसे शिव जी के पीछे भस्मासुर राक्षस पड़ गया था, बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस भस्मासुर राक्षस से भगवान शिव को बचाया। तो इस प्रकार से कभी कभी ब्रह्मा आदि देवता भी विचलित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण उनको निकालते हैं। इस बात की चर्चा हो ही रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं चाहता हूं हे भगवान श्री कृष्ण आप विश्राम करें और मैं आपकी जगह खड़ा रहूं। भगवान ने कहा, देखो खड़े तो रहो, लेकिन एक बात याद रखना, बोलना कुछ मत, जो हो रहा है बस होने देना। कहा, ठीक है प्रभु जी। और फिर वो बांसुरी लेकर के पेंट करके भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर खड़ा हो गया। अभी देखता है दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति आया जो कि जुए में आज 2 लाख रुपए जीता था, और जुए से उसने गलत कमाई से 2 लाख रुपए जीत लिए थे। अब 2 लाख रुपए लेकर आया, प्रणाम किया, प्रणाम करके जब उठा तो उसकी जेब से 1 लाख रुपए की गड्डी, पूरा 1 लाख रुपए का बंडल पैसों का गिर गया, और ये अपने ही शराब के नशे में चला गया, लेकिन भगवान को धन्यवाद देने आया था। पीछे से देखते हैं दूसरा व्यक्ति आया जो कि बहुत गरीब था, कई सालों से भगवान का दर्शन करने आता था, उसके घर में बहुत गरीबी थी, और वो भगवान से यही कहता था, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? किस दिन मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे कुछ धन देगा? तब इसने यहाँ प्रणाम किया और देखा यहाँ 1 लाख रुपए पड़े। ये तो खुश हो गया, बोला अरे वाह 1 लाख रुपए मिल गए, इसमें तो मेरी गांव में बेटी की शादी हो जाएगी। वो 1 लाख रुपए लेकर चला गया। पीछे से देखते हैं एक तीसरा व्यक्ति था जो पहली बार विदेश यात्रा पे जा रहा था, हवाई यात्रा में जा रहा था, और अपने घर वालों से मिलकर के आया, बोला मैं जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करके, मैं विदेश यात्रा के लिए जा रहा हूँ। अब यही चल दिया। इसने कहा दर्शन कर लूं। दर्शन करने जैसे ही आया
तो वो पहले वाला व्यक्ति पुलिस को लेके आ गया, कहा इस मंदिर में चोरी हुई है, मेरे 1 लाख रुपए किसी ने चोरी कर लिए हैं। तो पुलिस ने कहा किसने चोरी करी, किसने चोरी करी है? तो इस व्यक्ति को पकड़ लिया, कहा यही व्यक्ति है गांव में, इस मंदिर में और कौन आएगा जंगल के बीच, पकड़ के इसे ले चलो। अब जब ले जा रहे थे पकड़ करके, तुरंत ये जो व्यक्ति भगवान बन के खड़ा था, इसने कहा रुको रुको रुको, इसने चोरी नहीं करी है, चोरी तो उस व्यक्ति ने करी है जो बहुत गरीब है, अभी दक्षिण दिशा की ओर गया, जाइए उसे पकड़ लीजिए, वही चोर है। भगवान उठे और भगवान ने उठकर के इतनी जोर से इस पर चिल्लाया, कहा तुमने क्या किया? कहा क्यों प्रभु, मैंने तो सत्य का साथ दिया है। तो कई बार हमें लगता है जो चीज सच है, सही है, वो हमारे अनुसार सही है, लेकिन भगवान के अनुसार क्या सही है ये तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि सर्व कारण कारणम तो वही है। भगवान ने कहा ये तुमने क्या किया? वो जुए की कमाई जीत करके आया था, मैं चाहता था उसका धन कुछ घट जाए, उसको थोड़ा दुख हो, और दुख में वो सच्चे मन से मेरा स्मरण करके थोड़ा शुद्धि के रास्ते पर आए, थोड़े भजन के रास्ते पर आए। दूसरा व्यक्ति जो गरीब था, जो मेरा निरंतर भजन कर रहा था, मैंने सोचा इसको इसी प्रकार से शायद धन दे दूं जिससे इसके घर में थोड़ी खुशहाली आ जाए। और जो तीसरा व्यक्ति था वो आज विदेश यात्रा जाना चाहता था, और मैंने उसको इसीलिए पकड़वा दिया था क्योंकि जिस हवाई जहाज में वो जाने वाला है, उस हवाई जहाज का आज एरोप्लेन क्रैश होने वाला है और सभी यात्री मरने वाले हैं। सभी को सामूहिक कर्म का, विकर्म का जो प्रतिक्रिया मिलने वाली है। तो इस कारण से वो पूरा का पूरा जहाज में यात्री मरने वाले हैं। तुमने क्या किया? तुमने उस पैसे वाले को, जुआरी को दोबारा से जुआरी बना दिया। तुमने उस गरीब आदमी को फिर से गरीब बना दिया, और उस विदेश जाने वाले यात्री को तुमने खामा-खा, क्योंकि वो मेरा मंदिर में दर्शन करने आया था, मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन तुमने उसको इस एरोप्लेन दुर्घटना में मरने के लिए छोड़ दिया। अगर वो पुलिस के जेल में बंद रहता तो वो मरता नहीं। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए इस कथा से कि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। हमें या तो अपने गुरुजनों से, वरिष्ठ भक्तों से इस बात को समझना चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न ना उठाएं, ये सोचे भगवान तूने ऐसा ओहो इसलिए किया, और इस बात को समझ करके संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।